शहर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और पत्नी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम में लग गए हैं, लेकिन इसके भविष्य की मुझे बड़ी चिंता होती है। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका भविष्य बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घूमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसकी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना है तो आप ही सेवा किया कीजिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होता। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की खोजने लगता है। फिर उसे एक दूर के गांव में एक गुड़िया नाम की लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। पिताजी, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपको कौन देखेगा? बिटिया, तू मेरी चिंता ना कर। मैं तेरा एक बड़े और अच्छे परिवार में रिश्ता करके आया हूँ। लड़का बहुत ही भोला भाला और अच्छा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों का प्यार है। मैं उनसे दूर रहकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीतते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस कारण उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। पिताजी, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जीवन भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो? ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। पिताजी, मैं इनके साथ अपने पापा के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने पिता के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, परंतु पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? लगता है हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी अब नहीं निकल पाएंगे। आप चिंता न कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू मुड़कर गुड़िया के पास रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने पिता और अभय को देती है। वो लोग बड़े ही मन से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। उसी शाम गुड़िया बाजार सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों की लड़कियाँ और लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगती है। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत ही टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने में बहुत डर लगता था।
ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी अरे भाई, तुम लोग भी बेचारी की मदद करो। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों के कारण रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतने सारे आलू कट कर रखे हुए हैं, लगता है इन्होंने किया होगा। क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर तैयार होकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व कर देती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती का पछतावा करते हैं। वो उनके पास माफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। ये तो आपकी मेहनत है।